नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि नए निवेशकों को क्या करना चाहिए, किन फंड से बचना चाहिए और कैसे सही निवेश करें ताकि लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निवेश शुरू करने से पहले जिन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो हैं: 1. टर्म इंश्योरेंस प्लान लें ताकि आपके परिवार की सुरक्षा हो। मान लीजिए आप बिना टर्म इंश्योरेंस के म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं। अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके परिवार के पास आपके कमाए हुए सारे पैसे खर्च करने का कोई साधन नहीं रहता। परिवार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है और वे मजबूरन अपने निवेश को जल्दी में कम कीमत पर बेच सकते हैं। इससे लंबी अवधि में निवेश का लाभ नहीं मिल पाता। 2. हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें। यह मेडिकल इमरजेंसी के खर्चों को कवर करेगा। मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस के बिना एक मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाते हैं और इलाज के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह आपातकालीन खर्च तब आता है जब आपका पैसा बाजार में लगा होता है। मजबूरन आपको अपने निवेश को जल्दी निकालना पड़ सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजार वो निवेश कम कीमत पर बेचने को कहता है। 3. कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसे आप कभी भी आसान निकासी के लिए लिक्विड फंड में रख सकते हैं। यदि आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक नौकरी चली जाती है, तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए आपको अपने लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड को बिना सोचे समझे निकालना पड़ सकता है। इससे आपका निवेश लंबी अवधि का फायदा उठाने से बच जाता है। इन सब के बिना सीधे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, निवेश के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी है गोल तैयार करना, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदना। रिस्क प्रोफाइल भी समझें। कंजर्वेटिव हैं तो इक्विटी अवॉइड करें, एग्रेसिव हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, अमित, सीमा और राज। तीनों की निवेश की सोच अलग अलग है। अमित यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अमित बहुत कम जोखिम लेना चाहता है, क्योंकि वह अपनी पूंजी खोना बिल्कुल नहीं चाहता। वह अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाता है जहां सुरक्षित रिटर्न मिले, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या लगभग सुरक्षित डेब्ट फंड। अगर अमित ने इक्विटी यानी स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाया, तो बाजार गिरने पर उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, जो वह झेल नहीं पाएगा। सीमा यानी बैलेंस्ड इन्वेस्टर। सीमा थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है, इसलिए वह अपने निवेश का 60% हिस्सा इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाती है और 40% हिस्सा सुरक्षित विकल्पों में। इससे उसे अच्छे रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश का मेल मिलता है। राज यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर। राज जोखिम लेने में कोई समस्या नहीं मानता। वह अपनी निवेश राशि का 80 से 90% हिस्सा उच्च जोखिम वाले इक्विटी फंड्स और स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाता है। वह निवेश को लॉन्ग टर्म तक रखने को तैयार है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं करते। रिस्क प्रोफाइल से पता चलता है कि आपका निवेश कितना सुरक्षित और कितना बढ़िया रिटर्न दे सकता है। यह समझना जरूरी है ताकि निवेश के दौरान मनोवैज्ञानिक तनाव ना हो और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तीसरी बात, नए निवेशक फंड कैसे सिलेक्ट करें। नए इन्वेस्टर्स को सेक्टर फंड्स, थीमैटिक फंड्स और फैक्टर फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बेस्ट ऑप्शंस हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स विद मोस्टली लार्ज कैप एक्सपोजर। ये फंड्स आपको सेफर और स्टेबल रिटर्न्स देंगे। चौथी बात, निवेश की अवधि यानी इन्वेस्टमेंट होराइजन और डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी निवेश का कम से कम 5 साल का निवेश काल होना चाहिए, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से निपटा जा सके। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बेहतर परिणाम के लिए 10 साल या उससे अधिक का होराइजन रखना उचित होता है। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है, यानी अलग अलग कैटेगरी वाले फंड्स में पैसा लगाएं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। इससे आप किसी एक सेगमेंट के खराब प्रदर्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा अपना पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश ना करें। इसे 3-4 अलग अलग कंपनीज में फैलाएं, ताकि किसी एक कंपनी के प्रदर्शन या परेशानी का असर आपके पूरे निवेश पर ना पड़े। नेक्स्ट, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करें। भारतीय इक्विटी बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मार्केट हिस्ट्री बताती है कि लंबे समय में भारतीय शेयर बाजार में औसतन 12 से 14% प्रतिवर्ष का रिटर्न मिलता रहा है। ये रिटर्न देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर के साथ साथ कॉरपोरेट कंपनियों की आय वृद्धि और बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ के अनुरूप होते हैं।
हालांकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देते और बाजार में सुधार के दौरान 20 से 40% तक की गिरावट भी हो सकती है। इसलिए निवेशकों को लंबी अवधि के लिए सोचकर और समझदारी से निवेश करना चाहिए। अंतिम बात, इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबके लिए बेस्ट है। मंथली बेसिस पे आप जमा करते रहें और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का असर कम होता है। लमसम तब करें जब मार्केट गिरा हो, या अगर बड़ा कॉर्पस है तो लिक्विड फंड से एसटीपी के जरिए धीरे धीरे इक्विटी में इन्वेस्ट करें। मार्केट टाइमिंग की कोशिश ना करें, धीरे धीरे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।